Hello and welcome to MLG classes. Friends, today we are going to read the chapter Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स के एक बुक होती है जिसमें कि कोई इंसान अपनी खुद की लाइफ स्टोरी लिखता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का ही एक एक्सट्रैक्ट है। मतलब कि ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में के कुछ कुछ अंश इस चैप्टर में लिए गए हैं। नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका भी हमारे इंडिया की तरह अंग्रेज़ों का बहुत टाइम तक लगभग 300 साल तक गुलाम रहा था। ठीक है, और उसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसको अपार्थाइड या अपार्थाइड करके जाना जाता है। इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर क्या होता था कि जो अंग्रेज़ थे, जो गोरे लोग थे वहाँ के, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव थे, ब्लैक पीपल थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, उनका रंग ब्लैक था, सो उस ब्लैक कलर के कारण उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जैसे कि हमारे इंडिया में लोगों की एक्सप्लॉइटेशन की जाती थी, वैसे ही वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी वैसे ही सेम वही किया जाता था। उनके अलग से स्कूल कॉलेजेस होते थे, उनके जो थे थिएटर वगैरह में उनको घुसने नहीं दिया जाता था। अलग से उनके लिए एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए अलग से चीज़ें बनाई जाती थी, अलग से टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाते थे। सेम मतलब जो कि इंडिया में वो करते थे वैसे ही साउथ अफ्रीका में होता था। सो जो ये अपार्थाइड जो थी पॉलिटिकल सिस्टम था, इसको ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने मूवमेंट्स चलाई थी। बहुत ज़्यादा काम किया था इस जो अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम था इसको ख़त्म करने के लिए। सेम जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी ने हमको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सी मूवमेंट, बहुत से आंदोलन चलाए थे, वैसे ही सेम वही नेल्सन मंडेला ने वहाँ साउथ अफ्रीका में किया था। इसके लिए नेल्सन मंडेला को काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा था। लगभग 30 ईयर तक वो जेल में रहे थे। और जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था तब इनको जेल में से छोड़ा गया और फिर इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में। इस इलेक्शन में इनकी पार्टी को जो थे हाईएस्ट वोट मिले थे और इनको फर्स्ट जो था प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। अब ये जो चैप्टर है किस एक स्पेशल ओकेज़न के पे लिखा गया है। स्पेशल ओकेज़न क्या था कि जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे तो अब इन्होंने इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, मतलब इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट जो थी शपथ ग्रहण करनी थी। उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, कैसा नेल्सन मंडेला फील कर रहे थे, ये सारी बातें इस चैप्टर में उन्होंने बताई हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई का दिन था जो, अभी 10th मई को क्या था, जब उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण करनी थी। 10th मई का दिन जो सुबह थी, डॉन मतलब सुबह, बहुत ही चमकदार और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैव बीन प्लीजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। मंडेला लिखते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से वर्ल्ड की डिग्निटरीज, महान हस्तियों से और नेताओं से, विश्व के बड़े बड़े नेताओं से पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ हूँ। besieged मतलब घिरा हुआ होना। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनऑग्रेशन। जो कि ये नेता क्या करने आए थे यहाँ पे, उनको अपने सम्मान देने आए थे इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन समारोह से पहले नेल्सन मंडेला को अपना शुभ इच्छाएं और आप उनको कंग्रेचुलेशंस बोलने आए थे साउथ अफ्रीका में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनऑग्रेशन थी, ये जो उद्घाटन समारोह था, इसमें जो साउथ अफ्रीका की धरती पे अब तक का सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की। इससे पहले साउथ अफ्रीका में इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स नहीं आए थे जितना कि अभी इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में आने वाले थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अभी प्रिटोरिया क्या है, ये साउथ अफ्रीका की जो है राजधानी है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, उनमें से प्रिटोरिया जो है ये एग्जीक्यूटिव है, मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल काम वगैरह होता है साउथ अफ्रीका का, वो यहाँ पे होता है प्रिटोरिया में। और प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग बनी हुई है। यूनियन बिल्डिंग क्या है, ये हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे सारे साउथ अफ्रीका के मेन ऑफिस हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिस भी यहीं पे है। ठीक है, इस यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के में एक सुंदर सा एम्फी थिएटर बना हुआ है। एम्फी थिएटर क्या होता है, जैसे स्टेडियम होता है, गोल गोल होता है, ये भी स्टेप बैठने के लिए स्टेप्स होती हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। ऐसे इस एम्फी थिएटर में ये सारी समारोह सेरेमनीज होनी थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। बहुत दशकों से, डिकेड्स मतलब 10 साल का टाइम को 10 डिकेड बोलते हैं।
दशकों से ये जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, सीट का यहाँ पे मतलब है यूनियन बिल्डिंग्स थी, ये वाइट सुपरमेसी, यहाँ पे वाइट सुपरमेसी थी, मतलब गोरे लोगों का राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। लेकिन अभी देखो टाइम जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे गोरे शासन करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे अलग अलग कलर के, रंग के, अलग अलग देशों से लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, नेता इकट्ठे हुए हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई इंद्रधनुष बना रहे हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल, मतलब बिना कोई, जिसमें कोई नस्ल भेदभाव नहीं होएगा, ऐसी सरकार को स्थापित, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करने के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो याद करते हुए लिखते हैं कि उस जो प्यारी सी पतझड़ का दिन था, उस दिन मैं मेरे साथ मेरी डॉटर थी, जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट बोर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो पोडियम था, स्टेज था, उस पर जो मिस्टर डी क्लार्क थे, उन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी, और उन्होंने शपथ ग्रहण की थी एज सेकंड उपराष्ट्रपति के तौर पे, दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। देन थैबो म्बीकी वाज बोर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबा म्बीकी ने शपथ ग्रहण की एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने क्या शपथ ग्रहण की कि मैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो भी कानून है उनकी पूरी तरह पालना करूँगा, और इसको जो है अपने संविधान को संभाल कर रखूँगा, इसको कायम रखूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैं अपनी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है, अपने आप को पूरी तरह इस गणतंत्र और इसके लोगों की वेलबींग, भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। डिवोट मतलब समर्पित करना। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। वहाँ पे जो असेंबल मतलब इकट्ठे हुए जो मेहमान थे, और जो दुनिया हमें, पूरा संसार हमें देख रहा था, उनके लिए मैंने कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सभी को जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इस नई जन्मी आज़ादी को एक शान, एक ग्लोरी, एक आस देते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अभी जो ह्यूमन डिज़ास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण, डिज़ास्टर मतलब कि बहुत बुरा समय, हमने कहते हैं कि हमने बहुत लंबे समय तक जो बहुत बुरा समय, असाधारण बुरा ह्यूमन डिजास्टर देखा है, बुरा समय देखा है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। उसमें से जो एक्सपीरियंस लिया है, उसमें से ऐसी सोसाइटी को जन्म लेना चाहिए जिसपे कि आने वाली जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो प्राउड फील करे। हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो। हमें जो हमारे नेशन को, जो कि बहुत अभी टाइम नहीं बीता है, हमारे नेशन को आउटला किया हुआ था, मतलब कि बहुत से नेशंस ने हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था, कोई हमसे नाते तोड़े हुए थे, हमें भगोड़ा करार दिया हुआ था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। आज हमें ये रेयर प्रिविलेज, और जो मतलब दुर्लभ होता है, रेयर मतलब दुर्लभ, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, आज हमें यह अधिकार मिला है, विशेष अधिकार मिला है कि हम उन्हीं नेशंस को, उन्हीं राष्ट्रों को जो कि हमें पहले हमारे साथ जो संबंध नहीं रखते थे, उनको आज हम यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं अपनी साउथ अफ्रीका की धरती पे। आज उनका हम आदर सत्कार कर रहे हैं यहाँ पे। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम अपने सारे ही महान अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करना चाहते हैं। क्यों? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। जो कि हमारे साथ हमारे लोगों के की जो जीत हुई है, विक्ट्री हुई है, पोजेशन मतलब होता है मलकियत, होता है पोजेशन का मतलब, जहां हमारे लोगों ने जो हासिल किया है उसकी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और जो हमारी विक्ट्री है, हमारी जीत हमने पाई है, मतलब गुलामी को मात दी है, हमने आज़ादी जीती है, ये हमारी विक्ट्री सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे संसार की विक्ट्री है, ये जस्टिस की, न्याय की विक्ट्री है, ये पीस के लिए, शांति के लिए विक्ट्री है, और ये ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी शान के लिए ये एक विक्ट्री है। We have at last achieved our political emancipation। हमने आखिरकार हमारी जो है राजनीतिक आज़ादी ग्रहण कर लिया या जीत ली है। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम ये प्लेज करते हैं, हम ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम हमारे लोगों को गरीबी से,
जो उनके पास नहीं है, तंग हाली से, दुख तकलीफ़ों से, लैंगिक और दूसरी भेदभावों से, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभावों की जो बॉन्डेज है, बंधन है, उससे आज़ाद करवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब कभी भी इस सुंदर धरती पर एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान का ऑपरेशन मतलब उसको एक इंसान को दूसरे इंसान द्वारा नहीं दबाया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। हमने जो ये अचीवमेंट ली है, हमारे इंसानों ने जो अचीवमेंट ली है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ग्लोरियस है। और इस अचीवमेंट का जो सूरज है ये कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी का राज हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ ही पलों बाद हम सब ने अपनी आंखें ऊपर अचंभे के साथ ऊपर उठाई। और मतलब अचंभा, सरप्राइज। एज अ स्पेक्टाकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अभी सब ऊपर की तरफ क्यों देखने लगे थे? क्योंकि अभी जो साउथ अफ्रीकन जो हवाई सेना थी वो अभी अपनी कर्तव्यबाजी दिखाने वाली थी। उन साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स ने आकाश में एक बड़ा ही सुंदर स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर एरे, कलरफुल जो डिस्प्ले होता है, अट्रैक्टिव मतलब सुंदर नज़ारा होता है, वो आकाश में प्रदर्शित किया। रोड मतलब गरजे, आकाश में गरजे, हवाई सेना के ये जहाज़ से आकाश में गरजे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और बहुत ही मतलब अच्छी फॉर्मेशन के साथ वो आकाश में उड़ रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। और कहाँ पे उड़ रहे थे? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ पिन पॉइंट मतलब स्टीक डिस्प्ले मतलब प्रदर्शनी, दिखावा, प्रिसीजन मतलब एग्जैक्टनेस, ठीक है। ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स और उसकी पिन पॉइंट स्टीक एग्जैक्टनेस का ही दिखावा नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो प्रदर्शनी थी वो क्या दिखा रही थी? ये मिलिट्री की डेमोक्रेसी के लिए लॉयल्टी, वफादारी, एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और वफादारी किसके लिए दिखा रही थी? एक नई गवर्नमेंट जो कि बड़ी आज़ाद रूप से और बड़े ईमानदार रूप से चुनी गई है, उसके लिए ये हवाई फौज जो थी अपनी जो थी वफादारी दिखा रही थी। ओनली moments before, the highest general of the South African Defense Force and Police, इससे कुछ पल पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स थी, सुरक्षा बल थे और पुलिस थी, उसके जो हाईएस्ट जनरल थे, हाईएस्ट पोस्ट पे जो थे, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals are days gone by saluted me and pledged their loyalty। उससे जब ये हवाई सेना जो अपनी डिस्प्ले करने से पहले क्या हुआ था, जो जनरल थे, हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस के, जिनके छातियों पे रिबन्स लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक थी, उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और अपने शपथ ग्रहण की अपनी देश के प्रति वफादारी के लिए। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और जब वो सल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को, देन वो कहता है कि मैं नहीं भूला था, ये बात नहीं भूला था कि कुछ साल पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई, जस्ट कुछ साल पहले ही ये जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो अपार्थाइड के खिलाफ थे और उनके एबॉलिश कराने के लिए, ख़त्म कराने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे। सो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसीलिए वो दिन याद कर रहे हैं कि आज मुझे ये जो ऑफिसर सल्यूट कर रहे हैं, कुछ साल पहले ही इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag। और आखिर में जो इम्पाला जेट्स थे, जिनकी शेप वी लेटर जैसी होती है, शेवरन मतलब जिसकी शेप वी लेटर जैसी हो, वो आकाश में आए और स्मोक ट्रेल छोड़ने लगे, अपने पीछे धुआं छोड़ने लगे, जिनका कि कलरफुल धुआं था। जो कलर थे न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो कलर थे, उन सभी कलर्स का वो धुआं अपने पीछे छोड़ते जा रहे थे। वो कलर कौन से थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। आज की वीडियो में हम बस इतना ही चैप्टर करेंगे, बाकी का चैप्टर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।